मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक। वैसे तो भगवान के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द हमारे लिए अमृत के समान है। तो कितना सरल मार्ग भगवान ने बता दिया। कर्म करते हुए भक्ति, कर्म करते हुए भक्ति, यानी भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म। जन्नाबाई, ध्यान से सुनो, गोबर के उपले पातती है। मुस्लिम धर्म की भक्ता पंढरपुर के अंदर गोबर के उपले पातती है और प्रत्येक गोबर के उपले में भगवान का कीर्तन करते हुए बांधती है, भगवान के लिए करती है। उपले बेच करके अपना गुजारा करती थी। एक बार उसकी टोकरी में उपले भरे हुए थे, उसके साथ कोई दूसरी स्त्री भी उपले पातती थी। उसने जन्नाबाई के उपले निकाल के अपनी टोकरी में रख लिए। वो ऐसा समय कि कबीर जी ने जन्नाबाई की बहुत तारीफ सुनी थी। वो उसको मिलने के लिए, ऐसे संत का स्पर्श पाने के लिए पंढरपुर आए और लोगों से पूछने लगे कि जन्नाबाई कौन है। और देखो क्या परिचय मिला। जन्नाबाई उस पड़ोसन से लड़ रही है कि तूने मेरे ये उपले अपने टोकरे में क्यों रख लिए चुरा कर। उस समय दोनों में झगड़ा हो रहा था, तू मैं हो रही थी। अब आप सोचिएगा, कबीर जैसे संत दोनों को झगड़ा देख के करते हुए किसी से जब पूछा कि कौन है जन्नाबाई यहाँ पर, उन्होंने कहा ये जो सामने झगड़ रही है इसमें से एक जन्नाबाई है जो कह रही है मेरे उपले चुरा लिए। तो कबीर जी की बुद्धि भी चकरा गई। कबीर जैसे संत की बुद्धि चकरा गई। मैं इसकी इतनी तारीफ सुनकर, इसके दर्शन करने के लिए, इसका दर्श स्पर्श पाने के लिए इसके पास आया और ये 2 पैसे के उपले के लिए लड़ रही है, और वो भी गोबर के। जब जाकर के जन्नाबाई से पूछा कि देवी मैं तो काशी से चलकर आपके दर्शनों के लिए आया हूँ, आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, आप भगवान की, विट्ठल नाथ की बहुत बड़ी भक्त हैं, और यहाँ आके देखा तो बड़ी निराशा हाथ लगी। आप इस 2 पैसे के उपलों के लिए लड़ रही हैं। उसने, जन्नाबाई ने कबीर जी से क्या कहा, आपको मैंने बुलाया नहीं, आप आए हैं और मेरे उपलों को 2 पैसे के मत कहिए। बोले क्या मतलब, आपको इन उपलों की महत्ता का पता है
इनकी इम्पोर्टेंस का पता है? बोले अरे आंखों से दिख तो रहे हैं, गोर के उपले हैं, इसकी टोकरी में भी तेरी टोकरी में भी। बोले नहीं, जन्नाबाई ने अपने पड़ोसी की टोकरी से, जिसने चुराए थे, 2 उपले अपने निकाल के जब कबीर के कान पर लगाए तो उन उपलों में से भी भगवान की धुन आने लगी, भगवान की बांसुरी सुनने लगी, अनहद बांसुरी सुनने लगी। कबीर जी तुरंत जन्नाबाई के चरणों में गिर गए कि जन्नाबाई धन्य हो, मैं गलत जगह नहीं आया, आप जैसी भक्त को दर्शन करने से मैं कृतार्थ हो गया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये इसलिए आपको लीला सुनाई, प्रत्येक कर्म को करते हुए भगवान के निमित्त कर्म करो, कोई पाप हो ही नहीं सकता। एक घर के अंदर 3 बहुएं थी, ध्यान से सुनिएगा, ये इस उदाहरण को सुनाने के लिए बता रहा हूं। 3 बहुएं थी, 2 बहुएं बड़े पैसे वाले के घर से आई, 1 बहू गरीब के घर से आई। तो सास और दोनों बड़ी बहुएं अकड़ में थी, हमारा पियर, इतना पैसा दिया, इतना दिया, ये तो कुछ लेके भी नहीं आई है। तो सास बोली तू चिंता ना कर, मैं सारे घर का काम इसी से कराऊंगी। अब सारा घर खा पी के नई बहू को बोल रहा है बर्तन मांज, सबके ले जा, अब बहुत सफाई से मांजना। वो बहू सत्संगन थी, किसी संत का सत्संग सुनती थी। अब वो बर्तन मांज रही है और मन ही मन में भगवान राधा कृष्ण का कीर्तन कर रही है। अब सास भी कानों से सुन रही है और वो दोनों जेठानियां जिनको अकड़ थी पैसे की, वो भी सुन रही हैं और कह रही हैं अरे इसको पसीने पसीने हो रही है, थक नहीं रही, बुरा नहीं मान रही। और सारे बर्तन मांज के सासू माँ से आके क्या निवेदन करती है, सासू जी एक निवेदन करूं आपसे? बोले हाँ बोल। कि ये काम आप मुझे दिया करो, ये काम आप मुझे दिया करो। अब सास ने कहा ऐसा क्या है इस काम में, कहीं हमारे सोने चांदी के बर्तन घिस तो नहीं रही है? उसने कहा माँ जी इनमें मेरा भगवान का कीर्तन करने में मन लगता है, मुझे मौका मिलता है कीर्तन करने का। बोली नहीं, कल से नहीं मांजेगी तू, कल से सबके कपड़े धोएगी। वो कपड़े धोते धोते भी वही करने लगी। अब आप सोचिएगा कौन से काम को छोटा और बड़ा कहते हो? कौन सा काम छोटा है? जन्नाबाई का माध्यम बताया, इस बहू का माध्यम बताया। जो कर्म भगवान के निमित्त करो वही श्रेष्ठ कर्म है, और जो अपने शरीर के लिए और शरीर के संबंध के लिए करो, बुरा मत मानना, वो हमारे को बंधन में रखने वाले हैं, बंधन मुक्त करने वाले नहीं हैं। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने योग कर्मसु कौशलम इतनी सी बात कही, योग कर्मसु कौशलम। क्या मतलब? कर्मों में योग ही कुशलता है। जो कर्म मेरे निमित्त किया जाए वो तो सत्कर्म है, बाकी सब पाप कर्म है। क्या मतलब? भगवान के निमित्त किया गया कर्म लोगों की दृष्टि में पाप हो
कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे निमित्त किया है, मेरे निमित्त किया है। कर्मों में योग कुशल है, कुशलता है, ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया था, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाया। तात्पर्य कर्म बंधन से, ध्यान दीजिएगा, कर्म बंधन से छूटने का, कर्म बंधन से, संसार में आने जाने का, बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय, मूल स्रोत, कसौटी योग है, अर्थात समता है। सब में समभाव देखकर भगवान के निमित्त कर्म करो। परंतु अर्जुन इस तत्व को वहां नहीं पकड़ सका, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में नहीं पकड़ सका। अब भगवान यहाँ पर, अब आप ताज्जुब करेंगे, ये माया का मन, ये माया की बुद्धि, ये माया का तन भगवान की दिव्य बात को कैसे पकड़ेगा। इसीलिए मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूँ, आप इसे मन में नहीं अपने चित्त में बसाइए कि मेरे प्रीतम परमात्मा ने मुझे योग का मार्ग बताया है। आज से मैं शपथ लेता हूँ, कोई भी कार्य उसके बिना नहीं करूँगा, कर्म वही करूँगा जो भगवान के निमित्त है। क्यों? वो बंधन मुक्त करने वाले हैं, संसार के निमित्त करने वाले कर्म, ममता, कामना, आसक्ति में करने वाले कर्म बांधने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब पुण्य आत्माओं को ये भली प्रकार समझ में आया होगा, और इसकी चर्चा आगे बार बार होती रहेगी, इसलिए क्योंकि हमारी आदत है भूल जाने की। कर्म तो करोगे, बस इतनी सी बात रखो ध्यान में, क्या ये कर्म भगवान के निमित्त कर रहा हूँ तो पुण्य है वरना पाप है। बस आज किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया, 5-7 मिनट में मौका मिलेगा। अब इसी कर्म योग कर, विशेष बात सुनिएगा, कर्म योग कर्म नहीं है, कर्म योग कर्म नहीं है। कमाल है। ये बहू जो अभी बर्तन मांज रही थी, ये जन्नाबाई जो अभी गोबर के उगले पात रही थी, लोगों की दृष्टि में तो ये लग रहा था ये कर्म कर रही है, लग रहा था ना। जन्नाबाई गोबर के उपले बना रही है, लग रहा था ये गोबर के उपले बना रही है, कर्म कर रही है ना। वो बहू बर्तन मांज रही थी कीर्तन करते हुए, लग रहा था ये भी तो कर्म कर रही है। नहीं, ये सेवा है, भगवान के निमित्त की गई कर्म सेवा बन जाती है। कर्म माने सेवा। आप हम लोग जो अज्ञान में कर्म करते हैं वो सेवा नहीं है, वो बंधन का कारण है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं हैं, हम दोनों में विवेक की प्रधानता है। हमारा विवेक जाग जाए, भगवान की और गुरु की शरणागति चले जाएं, पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ भगवान की वाणी को, संतों के मुख से निकलने वाले शब्दों को अमृत समझ के पीने वाला भक्त क्या करता है भाई? दो करता है, दोनों ही कर्म नहीं मानता, विवेक से भगवान की सेवा मानता है। परिवार की सेवा कर रहे हो, भगवान का परिवार है। समाज की सेवा कर रहे हैं, भगवान का समाज है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। आप पक्षियों की सेवा कर रहे हो, आप देखिएगा, पशुओं की सेवा कर रहे हो, स्वार्थ बस नहीं, स्वार्थ बस नहीं।
स्वार्थवश की गई सेवा बंधन का कारण बनती है, संसार में लाके पटकने का कारण बनती है। इसलिए हमारे पास आज की खास बात, इम्पोर्टेंट बात, इसी को बढ़ा करके बताने के लिए हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सबके पास है। शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं, मन भी है और बुद्धि भी है। आदि जितनी भी वस्तुएं हैं ये वस्तुएं हैं। शरीर एक वस्तु है, मन भी एक वस्तु है, माया की है, और इंद्रियां भी वस्तुएं हैं, उपकरण हैं, और मन बुद्धि भी उपकरण हैं। ये सब मिली हुई हैं, ध्यान से सुनो, मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। शरीर बिछड़ जाएगा, इसकी इंद्रियां बिछुड़ जाएंगी। मन बुद्धि, अगर अज्ञानता नहीं मिटी तो सूक्ष्म शरीर नहीं मरेगा। उस सूक्ष्म शरीर में हम बैठकर फिर संसार में आके पटक दिए जाएंगे। इसलिए मन बुद्धि को भी अपना नहीं मानना। मेरा मन मेरी बुद्धि ना, अज्ञान है। ये उपकरण हैं, सेवा के लिए मिले हैं। मिली हुई वस्तुओं को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है। मिली हुई कोई भी चीज संसार में मिली है, शरीर का कोई भी अंग मिला हुआ है, इसे अपना मत मानो। संसार से मिली वस्तु को संसार की सेवा में लगाने का हमें सबको अधिकार है। बताइए, संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगाना है, बस इतनी सी बात है। जो वस्तुएं वास्तव में अपनी हैं, अपनी हैं, ये क्या है? अपना स्वरूप अपना है, परमात्मा अपना है, वो मिला हुआ नहीं है। रट लो इन दो शब्दों को, बिल्कुल 100% दिमाग में बैठा लो। हमारा स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा हूं और परमात्मा मेरे हैं। ये मिले हुए नहीं है संसार से, ये दोनों चीजें अपनी हैं। तभी तो मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उसने संसार की किसी भी चीज को अपना नहीं माना। आत्मज्ञान गुरु के माध्यम से हुआ और परमात्मा में प्रेम हो गया। क्यों? मिली हुई वस्तु सेवा के लिए, और अपना केवल भगवान है। मैं भगवान का, भगवान मेरे, बाकी सब मिले हुए संसार की सेवा के लिए। उस स्वरूप का या परमात्मा का त्याग कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आत्मा का हम अपने स्वरूप का कैसे त्याग करेंगे? पशु योनि में गए तब भी आत्मा से गए, परमात्मा के साथ गए। परमात्मा ने हमें कभी नहीं छोड़ा, हमने परमात्मा को कभी नहीं छोड़ा। इसी चीज का ज्ञान कराने के लिए ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया। और ये भगवान ने कर्म योनि में क्यों भेजा? ध्यान दीजिएगा, हमारे अब तक के जितने भी कर्म हुए हैं अनंत जन्मों से, उनका बंधन मुक्त होने के लिए। अब लोग कहते हैं बहुत से, बोले महाराज एक बात बताओ, अगर हमने अनंत जन्मों में अनंत पाप किए हैं तो अनंत बार तो आना पड़ेगा। तो अनंत बार तो आ चुके हैं। जिस दिन आप ये मान जाओगे मैं शरीर नहीं, संसार मेरा नहीं, मन बुद्धि ये सब मिले हुए उपकरण हैं, सेवा के लिए मिले हैं, मैं आत्मा, अब मेरा परमात्मा,
अब भगवान किसको डालेगा संसार में? अज्ञान मिट गया, ममता मिट गई, कामना मिट गई, आसक्ति मिट गई। मैं भला, मेरा भला, आत्म कल्याण हो गया। ये भूल मनुष्य शरीर में ही सुधारी जा सकती है। जो संसार से मिला उसे संसार की सेवा में लगा दो। आत्मा और परमात्मा सदा मिले हुए हैं, अपने हैं, बाकी सब अपना माना हुआ है। वो अज्ञान है और ये ज्ञान है। इसलिए जो वस्तु वास्तव में अपनी है, आत्मा परमात्मा का त्याग कभी हो नहीं सकता। जो वस्तु अपनी नहीं है, शरीर या संसार का त्याग स्वतः सिद्ध है। एक दिन शरीर भी छोड़ना पड़ेगा और संसार भी छूटेगा, और हम उसी में उलझे हुए हैं। अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं होता, पर जिसे भूल से अपना मान लिया है, अर्थात अपनेपन की मान्यता का ही त्याग करना है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं, उसे अपना ना मानना त्याग कैसे? ये तो विवेक हो गया। आज जाना तेरे रुखसार पे तिल का मतलब कि हे गोविंद, हे राम, हे नारायण, तेरी कृपा को तेरी गीता के माध्यम से मैं सुन के आज जान पाया। अब मैं इस जंजाल से मुक्त होना चाहता हूँ। ना मैं काया को अपनी मानूंगा, ना माया को अपना मानूंगा। मैं आत्मा और मेरा प्रीतम परमात्मा सदा साथ रहते हैं। सारे जन्मों का पाप समाप्त, अनंत जन्मों का पाप एक पल में समाप्त हो सकता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार मिट सकता है, ऐसे ही आत्म प्रकाश होते ही सारा बंधन मुक्त हो सकते हैं। इसकी चर्चा बाकी कल करेंगे। आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कौन भक्त भाई जी सुनाना चाहती हैं? सुनाइए भाई जी। देखो जी, वीणा और आप डिसाइड कर लो। मैं कल सुनाऊंगी, थोड़ी सर्दी सी लगी हुई। अच्छा, आपको सर्दी लगी हुई है? कोई बात नहीं, अभी वीणा का भजन गर्मी दे देगा। सुनाइए वीणा। राधे राधे। राधे राधे जी। रंगे वाले देरी क्या है, तेरा चोला रंगे दे। रंगे तेरी क्या है, मेरा चोला रंगे दे। और सारे रंगे दो के प्रेम रंगे रंगे दे। और सारे रंगे दो के प्रेम रंगे रंगे दे। राम रंगे रंगे दे, श्याम रंगे दे। राम रंगे रंगे दे, श्याम रंगे रंगे दे। जितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगा, इतने ही रंगों में मैंने आज तक रंग से ये सारे फीके निकले ही उड़ा रंगे दे। पर ये सारे फीके निकले तू ही उड़ा रंगे दे। राम रंगे रंगे दे, श्याम रंगे दे। राम रंगे रंगे दे, श्याम रंगे रंगे दे। रंगे बाल तेरी क्या है, मेरा चोला रंगे दे। और सारे रंगे धोखे प्रेम रंगे दे। मैं जिधर भी देखता हूँ तेरा रंग ये दिखता है। मैं जिधर भी देखता तेरा रंग ये दिखता। भी प्रेम रंग में डूबा और गूढ़ा रंगे दे। मैं भी प्रेम रंग में डूबा और गूढ़ा रंग दे। राम रंगे रंगे दे, श्याम रंगे दे। राम रंगे रंगे दे, श्याम रंगे रंगे दे। रंगे वाले दे
क्या है तेरा चोला रंग दे, और सारे रंग धोखे प्रेम रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। मैं तो जानूंगा तभी तेरी अंदाजियां, मैं जानूंगा तभी तेरी अंदाजियां, जितना दो उतना चमके ऐसा गूढ़ा रंग दे, जितना दो उतना चमके ऐसा गूढ़ा रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग दे, रंगे वाले तेरी क्या मेरा चोला रंग दे, रंगे वाले तेरी क्या मेरा चोला रंग दे, और सारे रंग धोखे प्रेम रंग दे, और सारे रंग धोखे प्रेम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे।